सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपाउंडिंग केमिस्ट्री। आज के इस मेगा मैराथन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के सीरीज का पार्ट 1 लेक्चर है, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस के चैप्टर के पीवाईक्यूज बेस्ड फॉर्मूला रिवीजन। हम थियोरी नहीं करने वाले हैं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब आपके फॉर्मूलाज जो है पक्के होने चाहिए, उसमें कोई भी कॉमन मिस्टेक्स आपकी होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट 6 इयर्स के नीट एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू से उसमें से जो बेहतरीन फॉर्मूलाज है उसकी एक लिस्ट बनाई है। इस लेक्चर को आप फॉर्मूला शीट ही समझिए, जिसके पीडीएफ आपको एंडिंग ऑफ द लेक्चर में वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर आपको इस फॉर्मूला शीट जैसे एक लेक्चर की बहुत जरूरत थी, इसलिए इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए और पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और फॉर्मूलाज को लिखते रहिए और रिवाइज करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2025 का, जिसमें एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयंस एंड लिथियम प्लस 2 आयंस पूछा गया है। देखिए, इस टाइप के जो आयंस है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, He प्लस, लिथियम प्लस 2 और बेरिलियम प्लस 3, इनकी एनर्जीज फाइंड करने की फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल्स। एनर्जी हमारी जूल्स में है। ये फॉर्मूला एकदम टिक मार्क याद रख लीजिए। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैसे फाइंड करेंगे। देखो, पिकोमीटर्स में होगा तो 52.9 यूज करना है, 52.9 N² अपॉन Z। और नैनोमीटर्स में पूछा जाए, याद रखिएगा नैनोमीटर्स में थोड़ा नंबर कम हो जाता है, 0.0529 N² अपॉन Z² फाइंड करना है। ओके, ये 2 फॉर्मूला से आपकी आंसर ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर है 2024 का पीवाईक्यू लेते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि What is the ratio of wavelengths of light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes transitions? कौन सी n से n is equals to 2 to 3 और 4 to 6। देखिए, वन कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब बड़ा नंबर से माइनस छोटा नंबर करते हैं। यहाँ वो करना नहीं, आपके +4 मार्क्स का सवाल है। ये याद रखना है 1/ni² माइनस 1/nf²। बाकी फॉर्मूला तो सिंपल ही है कि 1/λ इज इक्वल्स टू RH Rydberg constant into 1/ni² minus 1/nf²। Always remember ni छोटा होगा nf से। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल का 2024 का, ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, पर थोड़ा सा अलग है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स जो क्वेश्चन में एक छोटा सा लिखा होता है ना, वो हम भूल जाते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। हीलियम आयन की पूछी गया है और बेरिलियम प्लस 3 की पूछा गया है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो हमें यूज करना है 13.6, ठीक है। अगर मान लो इसमें तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के आंसर तो सेम रहते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 -x होता है। पर देखिए, जूल्स में पूछा जाता है ना, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू N² अपॉन Z² वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वैसे भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला 2024 के आई थिंक एंड आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए 2026 में, कि आपके +4 मार्क्स पक्के हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं 2023 में। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे हमें पता है अगर L इज इक्वल्स टू 1 है तो L इज इक्वल्स टू 1 है तो M कैसा होगा, +1, 0 और -1। फॉर्मूला लिखना है 2L + 1, 2L + 1। उस हिसाब से हम रीअरेंज करेंगे तो L की वैल्यू आएगी Nm - 1/2, ठीक है। रिलेशनशिप पीछे पूछा गया है बिटवीन Nm मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर L। ये बहुत सिंपल था। फिर जाते 2022 के फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अभी लास्ट ही बताया गया था कि रेडियस कैसे फाइंड करना है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² अपॉन Z। पर थोड़ा ट्विस्ट इसमें क्या पूछा गया है, 2 को कंपेयर करना है हमें इसमें, ठीक है। लिथियम आयन, लिथियम +2 और हीलियम +1। एक कॉमन ट्रिक ये है कि जिसका हमें फाइंड करना है ना, उसे न्यूमरेटर में रखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम +2 का फाइंड करना है, तो रेडियस जो है ना लिथियम +2 अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस करना है, क्योंकि लिथियम का फाइंड करना है। लिथियम का ऑलवेज न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे आएगा हीलियम का। फॉर्मूला वही रखना है, N1² मतलब जो लिथियम का है अपॉन Z इंटू, अगर हीलियम डिनोमिनेटर में है तो नीचे N2² हो जाएगा और ऊपर Z² हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके रख दिया है। इस तरह से फाइंड करना है तो आंसर आपका पिकोमीटर में 158.7 पिकोमीटर आएगा।
नेक्स्ट जो 2021 में पूछा गया था वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। हमें वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फाइंड करना था। हाँ, वैल्यूज सही से रखना तो हमारी कोई सिली मिस्टेक ना होगी। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 2020 का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सही से देखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं ये जिसमें +4 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम सॉल्यूशंस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फटाफट से इसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। देखिए इस 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट वाइज था पर था इसमें हमें फॉर्मूला समझना था। इसमें देखिए हमको आइडेंटिफाई करना था पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन यूजिंग राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी कंपोनेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, अब वो मोल फ्रैक्शन को हमको मल्टीप्लाई करना होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट से। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया जाता है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर थी इसमें थी 70 टॉर। ठीक है, अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो दोनों में देखना है। अगर कैलकुलेटेड प्रेशर जो है ज्यादा आती है ऑब्जर्व्ड प्रेशर से तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। देखिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वाला जो खेल है ना, मैंने अभी थोड़ा 2-3 मिनट रुक जाइए, मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको किस तरह से याद रखना है ना वो मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए जिसमें टोटल प्रेशर जो फाइंड करते हैं उसमें होता है P1 + P2। मैंने बता दिया था P क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अनदर कंपोनेंट। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे तो आपका जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो आ जाएगा, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं ऑब्जर्व प्रेशर के साथ। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मोल फ्रैक्शन निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए प्योर कंपोनेंट के साथ। दो जो कंपोनेंट हमें दिए गए x एंड y और वैल्यूज रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शॉर्टकट में अभी आपको बता रही हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर इसी PDF नोट्स में मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमें कुछ ट्रिक्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देगा। ये 4 ट्रिक्स आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए एक शॉर्टकट है कि कुछ भी ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो वो वहां पे याद रख लीजिएगा कि ΔH मिक्स और ΔV मिक्स पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 होता है और उसका ऑपोजिट होता है नेगेटिव डेविएशन में। अब अच्छे से शॉर्टकट समझते हैं ये कब यूज करना है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में पो होता है ना, तो पो के साथ टो जोड़ ले, पो टो। नेगेटिव डेविएशन में एन ई, स्टार्टिंग लेटर एन ही होता है तो उसके बाद पी लग रही है, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट वर्ड है टोप, TOPE, तो TO ले जाइए, पो टो। पोटो मतलब है पॉजिटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है। देखो टॉक्सिक यानी A और B जो दो अलग अलग लिक्विड है ना, फॉर एग्जांपल मान लो इथेनॉल और एसीटोन, ये दोनों जो अलग अलग लिक्विड्स है उनके बीच में जो है वीक रिलेशनशिप है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भागती है। टेंशन बढ़ जाता है, हाई वेपर प्रेशर हो जाता है, जल्दी बॉईल हो जाएंगे तो सही सी बात है कि इनकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगी, कुछ लोअर है यानी कुछ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आता है, तो पॉजिटिव डेविएशन जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएगा। नेगेटिव डेविएशन की तरफ जाता है तो ने पे, ठीक है, NEPE परफेक्ट, पी का मतलब है परफेक्ट रिलेशन, नेगेटिव। देखिए ये क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल HNO3 सॉल्यूशन है और वाटर की सॉल्यूशन है, ये दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, लेट बॉयल हो गए, इनकी हाई बॉइलिंग होगी तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में ये आते हैं। तो आई होप मैं ये ट्रिक वाइज आपको समझा पाई हूँ कि पो टो ने पे, क्यों NE जो है नेगेटिव का NE है और PE जो है परफेक्ट का है। जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी, लो वेपर प्रेशर होगा, लेट बॉयल हो गए यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, इसलिए उसकी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो PYQ में आपको काम में आएगा। वो पूछेंगे आपको कि कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, आपको 3-4 एग्जांपल दे देंगे, HNO3 प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, क्लोरोफ्लॉम प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन। आपको उसमें से फाइंड करना है पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर दो A और B के बीच में वीक है
उनकी इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही वीक है, तो वो एस्केप करना चाहेंगे। एस्केप करना चाहेंगे तो वो जल्दी बॉयल होके ही तो एस्केप हो गए ना, जल्दी बॉयल हो गए यानी लोअर बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, पो, टो और ने पे, यानी जो वर्ड है TOPE, टोप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ ये आपको कहाँ काम में आएगा। तब तक एक और ये PYQ सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें है ना हमें फाइंड करना है इन एक्वेस सॉल्यूशन में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सी होगी। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा TB इंटू इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। जितनी ज़्यादा I की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डेल्टा TB होगा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी। I की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है कि NO3 टूटेगा तो कितने कंपोनेंट्स हो गए, I इज इक्वल्स टू 2 हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए। तो इस हिसाब से आप फाइंड कर लीजिएगा, तो ये आपका PYQ एक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो देखो पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई वर्सेस सी का जो ग्राफ बनेगा तो RT ऑब्वियसली स्लोप बनेगा, तो T इज इक्वल्स टू स्लोप अपॉन R। सही से वैल्यूज रखेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, सर्ट पाई इज इक्वल्स टू CRT वो रखिएगा, तो आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका एक PYQ रेडी हो जाएगा। आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट जाते हैं 2021 का एक PYQ है, जिसमें 3 सॉल्यूशंस है, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज की, जिसकी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म में इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखिए पहले तो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, मास दिया गया है, जो दिया गया है अपॉन मोलर मास, तीनों की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा पाई इज इक्वल्स टू CRT। सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में ये वाला जो एक फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू CRT बहुत IMP है, याद ही कर लीजिए कि पाई इज इक्वल्स टू CRT। देखिए ऐसा तो फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू ICRT होता है, जिसमें इस केस में I इज इक्वल्स टू 1 है क्योंकि सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा N अपॉन V, C इज इक्वल्स टू N बाई V। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से है ना, सबसे N2 है, सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन N1 ग्रेटर देन N3। ठीक है, इस हिसाब से हमें ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाती है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, जो है कैलकुलेट करना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मोलर रेशियो इज गिवन। यहाँ पे है बेंजीन इज टू ऑक्टेन, जिसकी रेशियो दी गई है 3:2। अभी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स ये है कि ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स ये है, उन्होंने हमें मोलर रेशियो दे दिया गया है। इसमें कोई चीज घबराने की नहीं है, मोलर रेशियो दे दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें 3x मोल्स लेने हैं बेंजीन के, 2x मोल्स लेने हैं ऑक्टेन के। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करेंगे ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगी इज इक्वल्स टू NB अपॉन NB प्लस NO, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इस हिसाब से करेंगे तो फाइनल हमारा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ जाएगा 3/5। कैसे, 3x अपॉन 2x प्लस 3x, जो x कैंसिल हो गए ना, तो मोल फ्रैक्शन दोनों की मिल गई, बस टोटल वेपर प्रेशर के फॉर्मूला में डाल देनी है। कौन सा फॉर्मूला है, क्यों हमें पता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन के इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है कि हाँ, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, जो फॉर्मूला इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, जो भी मैंने जस्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर भी उसकी जो अच्छे से जो डिफरेंस है ना, मैंने इस PDF में पॉइंट वाइज लिख दिए है। हाँ, और NCERT टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, वो मैंने सारे इस PDF में लिख दिया गया है कि आपको टेक्स्ट बुक खोलने की भी जरूरत ना पड़े, और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अच्छे से हम रिकैप कर लेते पूरे लेक्चर का, कि पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये 2 फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, एनर्जी और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। नेक्स्ट है, हाँ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पूछा जाए तो कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में, तो कौन सी फॉर्मूला हमें याद रखनी है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने कंपेयर करना है, 2 रेडियस कंपेयर करना है, तो मैंने बताया था जिसकी हमें फाइंड करनी है उसे हमें न्यूमेरेटर में रखना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें लिथियम की
की फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हाँ, जो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इजी क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखने हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर में हमने ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टोटल प्रेशर पूछा जाए तो P1 प्लस P2, यानी जो पहला कंपोनेंट है उसे प्लस करना है दूसरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर कौन सा होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये वाला जो टेबल है आप याद रख लीजिएगा। एक ट्रिक है कि देखो डेल्टा H और डेल्टा V जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो आप याद रख लीजिएगा। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? नेगेटिव डेविएशन करते हैं। बाकी ट्रिक तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डायग्राम बेस्ड PDF नोट्स बना दिया है। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, सारे NCERT टेक्स्ट बुक के हैं जो PYQs में पूछे गए हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, हमें उनके कौन से डेविएशन में आते हैं वो आपको टिक मार्क करना होता है। और ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M, M इज द मोलालिटी। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का मोस्ट IMP फॉर्मूला, दैट पाई इज इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T। भूलना नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस जो हमें है प्रेशर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, हमें पहले तो स्टेप 1 मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करना है, उस हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, हाँ, कभी आपको जो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जाएंगे कंपोनेंट के, आपको मोल रेशियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसमें घबराने की वस्तु नहीं है। वो भी मैंने आपको इस PDF में आपको समझा दिया, अच्छे से क्लियर और कट अच्छे से लैंग्वेज में मैंने लिखी है। देखिए, शॉर्टकट और एग्जाम स्ट्रेटेजी है, आपको अच्छे से इसकी PDF जो है मैं अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देती हूँ, और आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, डू द बेस्ट यू कैन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।